the function fxy बराबर y स्क्वायर sin 1/x x is not equal to 0 f 0 0 बराबर 0 show that limit x tends to 0 y tends to 0 fxy बराबर 0। सॉल्यूशन डेफिनेशन से ही करते, लास्ट का 3 सवाल कल डेफिनेशन से किए थे। fxy माइनस 0 y स्क्वायर sin 1/x माइनस 0 y स्क्वायर sin 1/x mod y स्क्वायर कहें या केवल y स्क्वायर कहें, बात पर स्क्वायर है। mod which is less than equal to y square, चूँकि mod sin theta is less than equal to 1। fxy minus 0 less than equal to y square mod fxy स्क्वायर टर्म है, उसे एप्सिलॉन में हम चेंज कर सकते हैं। इवन पावर को कल बता चुके हैं। वेयर y square is less than epsilon mod y root epsilon, that is delta positive। mod fxy whenever x तो यहाँ है ही नहीं, अगर होता mod x minus 0 mod y minus 0 by definition ये क्या है? fxy का लिमिट 0 होगा जो x और y 0 टेंड करेगा। लिमिट
Osgood theorem. Statement let the double limit x tends to a, y tends to b, fxy exist and be equal to L. And let the limit x tends to a, fxy exist for each constant value of y in the neighborhood of y बराबर b and likewise let the limit y tends to b fxy exist for each constant value of x in the neighborhood of x बराबर a, then limit x tends to a, limit y tends to b fxy y tends to b x tends to a बराबर L. मूर और स्कूट थ्योरम क्या कह रहा है इसको समझा जाए। कहते हैं यदि डबल लिमिट एग्जिस्ट करता हो और L के बराबर हो, डबल लिमिट L के बराबर, ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y, फिर कहते हैं उसी तरह ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x, ये एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y। x तो टेंड कर रहा है कि और x तो कांस्टेंट है नहीं, अग्रसर है कि और, तो ये एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y और ये एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x। तब दोनों रिपीटेड लिमिट बराबर होगा डबल लिमिट। फिर से सुने, डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट बराबर कब होगा उसके लिए मूर और स्कूट थ्योरम कह रहा है
कि यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y, x तो यहाँ कांस्टेंट है नहीं, x एक की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, ये एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ y और ये एग्जिस्ट करता हो फॉर ईच कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x, तब दोनों रिपीटेड लिमिट डबल लिमिट के बराबर होगा। तो limit x tends to y tends to be fxy बराबर L। Here limit x tends to fxy exists for each constant value of y in the neighborhood of y बराबर b। सो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट का मामला, लिमिट पर ध्यान ले जाइए, लिमिट का कोई प्रश्न हो आप पहले मान रखते हैं। अगर मान दे दिया x की जगह पे रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर मान नहीं दिया तो फिर हम अप्रोच लगाते हैं, फिर अलग तरह से उसका रिजल्ट आता है। तो हम लोग क्या लिखें कि ये रिजल्ट कैपिटल F A Y होगा। ये कैपिटल F A Y या तो F A Y हो जाए, डायरेक्ट मान रखने से अगर मान देते तो ये इसके बराबर रहा होगा, और अगर डायरेक्ट से नहीं दे अप्रोच से हो तो ये बिल्कुल डिफर होगा। तो F A Y कैपिटल F A Y में और may not be identical to small f। ये स्मॉल एफ ए वाई के बराबर कब होगा? जब डायरेक्टली मान रखा और लिमिट दे दे, और उससे अलग कब हो जाएगा? जब मान रखा और नहीं दे, अप्रोच लगा के निकले। लिमिट x tend to fxy implies किसी फंक्शन का लिमिट ये है कि इस दोनों के बीच बहुत कम का अंतर होगा। इतना माइनस इतना लिखें या इतना माइनस इतना लिखें, नोट में रहेगा इस दोनों के बीच का अंतर बहुत कम होना। साइलन ले लें, साइलन बाई 2 ले लेते हैं जब जैसी जरूरत पड़ती है, कभी अब साइलन बाई 100 भी लेना पड़ सकता है। तो
हमें डिफरेंस छोटा लेना है, तो आपने क्या लिया एप्सिलॉन बाय 2। ये x और a के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, लेस देन डेल्टा या लेस देन इक्वल टू डेल्टा लिख सकता है। नंबर from first fxy l दिया हुआ है, सो बाय डेफिनेशन fxy और l के बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा when x minus a y minus b is less than number a। Now mod fy minus l बराबर mod fy minus fxy plus fxy minus s, ये घटाया ये जोड़ा, mod x plus y less than or equal to mod x plus mod x plus y less than or equal to mod x plus mod y। ये चीज छोटा है एप्सिलॉन बाय 2 से, ये भी छोटा है एप्सिलॉन बाय 2 से। from second and mod less than epsilon ये हमें बता रहा है कि fy का लिमिट l होगा। अब y और b के बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम था, fy लिमिट और fy जो था वो था पहला लाइन में लिखा है fxy। ये चीज देखिएगा शुरू में कर्म पे लिखा हुआ है लिमिट y tends to b limit x tends to a fxy बराबर है। Similarly, हम एक लेकर चले थे, क्या लेकर चले थे y tend to b fx tends to a fxy exists in the neighborhood of x बराबर a
ये एफ ए बाय लिया, इसी से काम आगे बढ़ाए। फिर स्टेटमेंट में देखिए दिया हुआ है y tend to be fxy exist in the neighborhood of y बराबर b। जब इसको लेकर चलेंगे तो रिजल्ट जस्ट चेंज होगा। सिमिलरली वी में प्रूव लिमिट fxy, ये कब प्रूव कर सकता है? by choosing limit y tend to be fxy exist in the neighborhood of y बराबर b। from alpha and beta, limit x tend to a, y tend to b, limit y tend to b, x tend to a बराबर l, limit x tend to a, y tend to be fxy, limit y tend to be x tends to a, और l था हमारा डबल लिमिट x tends to a, y tends to be fxy। ये था मूल और स्मूथ थ्योरम। चलिए करने दीजिए।